जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। आप सबको पता है कि ये एक्टिविज़म है। हम बंटवारे के बाद का जो भारत है उसमें हिंदुओं की स्थिति परिस्थिति बेहतर हो, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में उनकी दखल हो, उनका देश हो और पुरुषों को भी जीने का अधिकार मिले, इसके लिए आते हैं, बोलते रहते हैं सभी मुद्दों पर। और ये फ़ोन नंबर है, यूपीआई के थ्रू आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं, इसके लिए है। मुद्दे पे आते हैं। और आज जो मुद्दा है, ये जो बिलबिलाए हुए हैं ये पुरुष लोग, जो लड़के हैं, अब पति भी हैं, तो ये जो चेंज ओवर है वो क्या दिखाता है? अब लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं ना, ड्रम से लेकर के वो मेघालय में जा कर के हनीमून पे, तो ये जो नारी अधिकार के जो कानून बने हुए हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस है, 498 ए था पहले, अब तो वो 69 ए हो गया, 85 ए हो गया, क्या हो गया, जो नारी को जो सशक्तिकरण हुआ है उससे तो बहुत बहुत आगे जा करके यहाँ तो कट्टीकरण हो रहा है। काटे जा रहे हैं ना भाई साहब, ड्रम में ठोके जा रहे हैं ना। एक घटना है, ये बात कर लेते हैं, ज़रा सुनिए। एक सब कुछ ये खुद ही बोलेंगे। सर, मैं प्रेम नारायण, दमोह जिला, ग्राम मड़ियादों का रहने वाला हूँ। इंदौर एयरपोर्ट में मशीन ऑपरेटर का काम करता हूँ। मैं यहाँ उसी के पास बाबू मोरई कॉलोनी 9 नंबर गली में किराए से रहता हूँ, अपनी पत्नी मानसी चड़ार के साथ। पूरा दे दिया ना इंट्रोडक्शन, कोई झूठ बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रील बना रहा है और कुछ नाटक कर रहा है, माना सामने कैमरा वैमरा सब भी है, वो लोग लगे हुए हैं और बड़ा ही दुखी होकर आया है। तो सुनते हैं आगे क्या बोला है। 2 साल पहले 5 जून 2023 को मानसी चड़ार से मेरा विवाह हुआ था, लव मैरिज, जो कि आर्य समाज से हम लोगों ने किया था। 1 साल तक ठीक रहा। उसके 1 साल बाद मेरा एयरपोर्ट में जॉब आ गया, तो वो साथ में मेरी बीबी भी आई। तो बीबी को साथ में बोली मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो मैंने इसका एयर होस्टेस में कोर्स करने का एडमिशन करा दिया। 1.5 लाख रुपये फीस मैंने खुद से कर्ज लेके इसको पढ़ाने का निर्णय लिया। ऐसा है कि इसको अच्छी सी नौकरी मिली तो थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति अच्छी हुई, और बीबी जो प्रेम विवाह किया था इन्होंने, तो जाहिर है कि थोड़ा सा प्रेम विवाह जब करते हैं तो जो शब्द ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि पीपुल, मतलब जो फैमिली वाले लोग हैं आपके साथ नहीं हैं, तो हुआ होगा। अभी इतनी बात इन्होंने नहीं कही, बस ये कही कि उसे भी पढ़ना था, तो 1.5 लाख रुपए का इन्होंने कर्ज लिया, जैसे भी वो मैनेज किया, उसको एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करवाई। उस अब कहानी में टर्न आएगा कुछ। साथ में रहते इसके 6 महीने बाद इसका बस से, सिटी बस से आना जाना हुआ। उसी बस में ये दीपक हरियाले करके नाम के कोई व्यक्ति से इसका संपर्क हो गया, और उसके साथ इससे घंटों बातें होने लगी, और इनका होटल में सेक्स संबंध भी हो गया, वो भी 15 से 20 बार। मतलब कि ये 15 से 20 बार शारीरिक संबंध हुआ है उस स्त्री का जो इनकी पत्नी है, जिसको इन्होंने प्रेम विवाह किया था। उस लड़के का नाम ले रहे हैं, तो ये कब से जासूसी करने लगे भाई? ये जो एडल्टरी है, जो विवाहेतर संबंध है, अदालत ने तो उसको अपराध माना ही नहीं है। आपने शादी की है तो शादी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में तो आप हैं नहीं, वो परिवार तो है नहीं। जो आप कहते हैं कि शादी जो है सहमति है, सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है, सृष्टि में योगदान है ना। जो विवाह है, शादी क्यों होगी, जो विवाह है, तो ऐसा तो है नहीं। अब तो कानूनी विवाह हो गया। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, अगर कानून की तौर पे देखें, नज़र में देखें, तो विवाह है, आपने विवाह की है। अब क्यों किए ये आप जाने। स्त्रियों को अधिकार है, और उसका शरीर अपना है, उसका आप, यू डोंट ओन द बॉडी ऑफ योर वाइफ। तो वाइफ भी पति का बॉडी ओन नहीं करती है, लेकिन वाइफ जो है पति का पॉकेट ओन करती है, उनकी संपत्ति ओन करती हैं, और वो उनका जो बॉडी है उनका है, उनके रिलेशन उनके। ये अपराध तो है नहीं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है ना पुरुषों को। अब उसको पता चल गया होगा कि वो लड़का है, लड़के का नाम पता चल गया, बस से आता है, घंटों बात करती रहेगी, घर में तो पता चलेगा, बाद में होटल 1-2 बार गई होगी, तो फिर पीछा किया होगा, कुछ किया होगा, मतलब कह रहा है इज काउंटिंग 15 टाइम्स ही हैड। ठीक है, आगे सुनते क्या बोलते हैं। इसी संबंध में जब मुझे इसकी पूरी सच्चाई और इसकी कॉल डिटेल मुझे कल जानने को मिली, तो मेरे को इसने और धमकी दिया कि शांत रहने का है,
अगर तुम ज़्यादा तेज़ बनोगे या हम लोगों के बीच में दरार बनोगे तो जो हाल नीले ड्रम वाली यूपी की घटना थी मुस्कान और साहिल वाली और अभी इंदौर की करंट घटना है उससे कहीं बेहतर होगा तुम्हारा हाल। ओ भाई, इट इज डायरेक्ट हैमरिंग टू द सोल, थ्रेटनिंग। और इसमें गलत क्या है? उसने जो थ्रेट किया है वो तो हो सकता है ना, प्रेमी की मदद से नीले ड्रम में डाला ना, और वो हनीमून मनाने गई थी राजा रघुवंशी मेघालय, याद है? पीछे पीछे उसको भी बुला लिया, अपने प्रेमी को, उसके दोस्तों को कटवा दिया, उसको पूरा मेघालय की सरकार को डॉक में खड़ा कर दिया, टूरिज्म को खतरे में डाल दिया। और उसके बाद ये जो घटना कह रहे हैं कि इंदौर वाली फट के हाथ में आ गई है इसकी। आगे सुनते हैं क्या बोलता है जी। मैं ये इसका संबंध के बारे में, कौन सी घटना के बारे में बता, दूसरी घटना कौन सी? दूसरी घटना इंदौर जो अभी जो सोनम रघुवंशी और राजा वाली घटना हुई है उससे मुझे जोड़ के मैं डर गया। मैं बहुत परेशान, मैं अकेला हूँ, हमारी कोई मदद करने वाला, मैं किससे जाऊँ? मेरी पति, हाँ मैंने एरोड्रम थाना में भी आवेदन दिया है और मैं यहाँ आयुक्त चौक के पास भी आया हूँ। ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग। भाई साहब, कोई साथ देने वाला नहीं है, घर का कोई नहीं है, कोई साथ देगा भी तो कैसे देगा? इतनी शिकायत करी है, FIR में लिखा है कि नहीं लिखा है, IO कह रहा है, इंस्पेक्टर कोई होगा, थाने उन्हें में भी गया है, लोग के पास बात कर रहा है। ये क्या रास्ता है? व्हाट इज द वे आउट क्या है इसका? बेल आउट क्या है? वो स्त्री, इसकी घरवाली, जो संबंध है उसको अवैध नहीं बना सकते आप। उसका संबंध है, शी कैरीज हर ओन बॉडी। आपने शादी की है, आप पति हैं, तो आप कोई अधिकार स्वामित्व तो नहीं है उसके शरीर पे। एक हाई कोर्ट के जज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो गन्ने की मशीन नहीं है कि इधर से गन्ना डालोगे उधर से जूस निकलेगा, है ना? वो बच्चा पैदा करना चाहती है, यदि नहीं चाहती है, अबॉर्शन कराना चाहती है, वो चाहती है, मतलब वैवाहिक संस्था को कानूनी तौर से ध्वस्त कर दिया गया है। और उसमें बहुत सारे तो वो लोग हैं। अब है कि भैया वैवाहिक संस्था को पतियों की हत्या करने वाली संस्था बना दोगे क्या? देखते हैं आगे क्या बोलता है ये। अभी मैं चाहता हूं अगर मेरा बीवी उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है तो स्वेच्छा से चली जाए, मुझे कुछ नहीं करना। अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो खुशी खुशी रह सकती है, बस मेरे से दूर हो जाए, मुझे बख्श दे, मुझे जिंदा छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं किया वो। इतना क्लियर कट थॉट है। अब ऐसा होगा क्या? अगर मेरी बीबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है तो चली जाए और मुझे छोड़ दे, मेरे को माफ करे, मुझे जीने देता नहीं होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी, तेरे से एक्सटॉर्शन करेगी, तेरे से पैसे लेगी, वो तेरे पास जो भी संपत्ति होगी, जो भी तेरी तनख्वाह होगी, जो भी तेरी कमाई होगी, वो तब तक लेती रहेगी जब तक वो चाहेगी। उस बीच में उस जो बॉयफ्रेंड है उसे भी पंगे हो जाएंगे तो उसको भी डॉक में खड़ा कर देगी, उसको भी रेपिस्ट बना देगी, उससे भी पैसा वसूलेगी, उसको भी जेल में भेज सकती है। भैया ये कौन सा कानून बनाया हुआ है अमित शाह बाबू? ले आए पूरा संसद में ठुक के कि हमने पिछले सभी कानूनों को बदल के भारतीयकरण कर दिया। तो क्या मतलब जो एकमात्र वैवाहिक संस्था है भारत की, अतुलनीय है। कहते हैं कि एकमात्र जीवित सभ्यता जो धरती पे है, हिंदुओं की है, सनातनियों की है, उसको खत्म करने के लिए वैवाहिक संस्था को ही खत्म करना है ना भाई। अब इस लड़के को सुरक्षा दो ना। ये कह रहा है कि भैया मुझे माफ करो, तुमको जाना चली जाओ, तुम गो वेरी यू वांट टू गो। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? वो ऐसे छोड़ देगी क्या? ये क्या कहता है? एंड वॉइस क्या है? बस मेरे से दूर हो जाए, मुझे बख्श दे, मुझे जिंदा छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं किया वो। ये खुद बोल रही थी, उन्होंने बोला है कि अगर उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि आपका 6 महीने में प्लेसमेंट करा देंगे एयर होस्टेस वालों ने। तो मैंने बोला था अगर 6 महीने में उनका प्लेसमेंट नहीं कराया तो कंप्लेंट कीजिए, ऐसा मैंने बोला था। और इसका आवेदन तुकोगंज थाना में भी दिया। तो
डी फ्लाई इंटरनेशनल। ये बात आगे बदल गई, उधर हमें जाना ही नहीं है कि उसको नौकरी मिली, उसने पैसे दिए, वो एम्प्लॉयमेंट की बात थी जो कि तुम यहाँ से पढ़ोगे तो तुम, दीज आर नथिंग 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड इज दैट कि इस बंदे की बीवी जो है वो एक पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में है और उसको कह दिया कि ज़रा बीच में मत पड़ियो, नहीं तो जो ड्रम वाली की हालत हुई हो जाएगी तेरी, खत्म होते भी बुरी हालत होगी। अब इसके फटके पड़ गई, भाई डर गया इसे। भैया आप लोग भी इसको थोड़ा सा हो सकते हैं तो शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बच्चे को मदद कर सकते हैं तो कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए और बताइए कि पुरुषों की क्या हालत हो गई है भाई। और हाँ, कोई ये ना धोखे में कह दे कि साले तू तो नपुंसक है, कोई पुरुष नपुंसक नहीं होता है। जन्म से ही उसके कंधे पे बोझ होती है परिवार को चलाने की, है ना। स्त्री, संपत्ति, बच्चों की रक्षा करने का दायित्व धार्मिक रूप से पुरुषों की है और वो अभी तक डीएनए में घुसा पड़ा है। वो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता भाई साहब। अगर कहीं ऐसे बहुत हजारों घटनाएं कहूँगे ऐसे हुई हैं भाई, तो जाओ छान एनालिसिस करो, है ना, वो क्यों हुई, कैसे हुई। आज की तारीख में स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं और उसको कानून का सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, इसीलिए पुरुषों को इस तरीके से गुहार लगानी पड़ती है, लोगों के बीच आना पड़ता है। कोई मर्दांगनी दिखाने के लिए कोई पुरुष अब नहीं जन्म ले रहा है, वो जीने के लिए ले रहा है, उसे जीने दो। अगर वैवाहिक रिश्ते में आ गया है तो किन शर्तों पे आया है मैं बता चुका हूँ, बताता रहता हूँ, खुद की रक्षा करने के लिए बोलता रहता हूँ। आज इस एपिसोड में मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया दो। इस बच्चे की, इस लड़के की सुरक्षा कैसी हो, इस पे सोचो। इसको कौन सा कानून बचाएगा, कौन सा वो पुलिस बचाएगी, किस धारा के तहत ये सुरक्षित रहेगा, इसको उस पत्नी से कैसे सुरक्षा मिलेगी। इस पर जो कुछ लिखना चाहो तो ज़रूर लिख लो, या फिर द एंड ही है ना। इसको गुजरना है, भुगतना है, मरना है, कटना है, पिटना है, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर घर में आपका छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, आप खुद होंगे, बेटा होगा, जो भी है, पुरुष एट लार्ज की ये है और भारत की ये घटना है। खास करके हिंदू सनातनी परिवार का बच्चा जो होगा वो इस तरीके से बहुत 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 बुरी तरीके से फंस रहा है। चलिए, जो कुछ कोई कर सके तो ज़रूर कीजिए, एक रास्ता तो ज़रूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।